मोदी उनके हिसाब से नहीं करेगा, मोदी अपने हिसाब से करेगा। तो हमारे देश में जो आएंगे, हमारे 28 देशों के लोग हमारे देश को देखेंगे, तो यहाँ की जो फैसिलिटी देखेंगे, यहाँ के जो है ग्रोथ देखेंगे, तभी तो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अपने फायदा के लिए सोचते हैं, जो पशु होते हैं, जो कुत्ता बिल्ली होते हैं, सिर्फ अपना अपना रोटी ढूंढते हैं। जो आदमी का काम कर रहा है अपने लिए कर रहा है, मेरे लिए दूसरे के लिए कर रहा है। तो ये उन्हीं की देन है, ये कांग्रेस की देन है मणिपुर में। लाल टिकट लेडीज को दे देते हैं और बस में जेंट्स लोग धक्के खाते हैं, यही फ्री कर दिए हैं। केजरीवाल के पास उसके बाप का बाल पड़ा हुआ, क्या जब वो फ्री बांट रहा है। उसने तो इतना अच्छा काम किया है कि जो 70-72 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई है। तो और क्या है ये, हम सब की शादी नहीं है और क्या हो रही है। पूरी वर्ड आ रहा है तो शादी ही तो हो रही है। एक लेडीज को अगर एक सूट खरीदना हुआ तो 10 लेडीज को इकट्ठा करके, चलो बहन मेरा सूट खरीदना है, चलो गोलगप्पे खिलाएंगे। विपक्ष में क्यों रहता है? अगर हमारे घर में 4 लोग सही हैं तो 2 लोग बोलने वाले भी हैं कि नहीं गलत है कोई। हम लोग मोदी से खुश हैं। तो आप बांग्लादेश भी चले जाइए, श्रीलंका भी चले जाइए, वहाँ की GDP देखिए और यहाँ की देखिए, खाए बिना कोई मर नहीं रहा है। शराब एक की 2 पेटी मिल जाती है यहाँ पर। मेरा जोड़ो यात्रा में कितने लोग थे और कहाँ से थे, कैसे थे, सबको पता है। पूरी वर्ड आ रहा है तो शादी ही तो हो रही है। अरे अब पार्टी हो रही है, मतलब आ रहा है G20 यानी 20 देश के आ रहे हैं। तो हमारे देश में जो आएंगे, हमारे 28 देशों के लोग हमारे देश को देखेंगे, तो यहाँ की जो फैसिलिटी देखेंगे, यहाँ के जो है ग्रोथ देखेंगे, तभी तो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। असलियत दिखाइए, जब बाहर से लोग आप कहाँ से दिखाएंगी? आप असलियत कानून की प्रक्रिया से दिखाएंगी, यहाँ सुरक्षा कितनी है, यहाँ व्यवस्था कितनी है, वही तो असलियत आप दिखाएंगी कि और आप क्या दिखा सकती हैं? दिखावा किया जा रहा है, दिल्ली को सजाया जा रहा है। दिखावा किया जा रहा है, कौन कह रहा है? अगर सजाया नहीं जाएगा, अगर सजा क्यों रहती है? विपक्ष में क्यों रहता है? अगर हमारे घर में 4 लोग सही हैं तो 2 लोग बोलने वाले भी हैं कि नहीं गलत है कोई। तो हमारे यहाँ तो जो बोलते हैं कि आप गलत करेंगे तो गलत कोई बोलेगा, तो यहाँ गलत नहीं है कोई। उनको सरकार में आना है, गलत साबित करना है, तो सरकार में कोई कैसे आएगा? तो वो जब तक वो गलत बताएंगे नहीं, जब तक रॉन्ग उनको साबित नहीं करेंगे, तब तक आ नहीं पाएंगे। किस आधार पर पक्ष और विपक्ष को देख रही है? जनता अपना स्टेटस ग्लोबल, मतलब अपने देश को अर्थ पे, यहाँ जो इंडिया, मतलब ये धरती पे जितने भी देश है उसमें कौन से स्थान पे अपने आप को इंडिया रख रहा है। पहले कांग्रेस सरकार में क्या था और ये इस सरकार में क्या है, उस स्टेट में। GDP की बात कर रहे हैं तो जनता कह रही है कि हम परेशान हैं, पहले मजदूरों को देख लो, गरीब जनता को देख लो, उसके बाद बाहर चले जाना। तो आप बांग्लादेश भी चले जाइए, श्रीलंका भी चले जाइए, वहाँ की GDP देखिए और यहाँ की देखिए, खाए बिना कोई मर नहीं रहा है। आप काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप काम करिए। कहाँ कौन कहता है कि नहीं बेरोजगारी, मतलब कहाँ बेरोजगार नहीं है? करने की तो कोशिश करिए। कौन करना चाहता है? कह रहे राहुल गांधी ने काम है। आप भी जो है माइक लेकर के यहाँ खड़ी हैं, कैमरामैन भी खड़े हैं यहाँ पे। आप लोग का जो बनता है, चैनल का है तो चैनल से मिलेगा, यूट्यूब पे है तो यूट्यूब से मिलेगा। हमारा भी काम है कि अगर हम वर्कर हैं तो हम मेहनत करेंगे, हमें मिलेगा। मजदूरी करने वाले मजदूरी करें, अपने लेवल से सब काम करें, सबको मिलेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कहते चले हैं कि महंगाई हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोग थे और कहाँ से थे, कैसे थे, सबको पता है। आपको भी पता है, जनता को भी पता है, और जो पत्रकार बंधु हैं हमारे भाई, सबको मालूम है कि जनता की आवाज सुनी है, इस बार जनता उनके साथ है। जनता वो तो सामने आ जाएगा 2024 में, किसकी आवाज कौन क्या सुना है। अच्छा, 70 साल में और इन 9 सालों में कौन सा बदलाव? 70 साल की उम्र नहीं है हमारी 27 साल की उम्र है। उतने में हमने इतना तो देखा है कि 2014 से और अभी तक जो विकास हुआ है हमारा, उससे बैक में हमने उसको भी देखा है। कितने लोग फ्रंट में बोल सकते थे, कितने लोग बैक में बोल सकते थे। ठीक है, भ्रष्टाचार भी देखा है और सब कुछ देखा है। जनता का कितना विकास हुआ है आपके सामने है विकास। आप विकास दिखाने की कोशिश तो करिए। बताइए कौन से काम अच्छे लगे हैं? क्या नहीं हुआ है? आप मेट्रो देख लीजिए, चल रहा है कितना, मतलब सेटिस्फाइड चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। आप परिवहन में देख लीजिए। फिर उसके बाद आपका देखिए, ग्रोथ तभी होगा जब ट्रांसपोर्ट बेटर होगा। जब ट्रांसपोर्ट बेटर ही नहीं होगा तो ग्रोथ आप कहाँ से सोच सकते हैं कि हमारे देश का होगा। रोड बना रहे हैं, ट्रेन का जो है मालगाड़ी वगैरह जो है एक्स्ट्रा कर रहे हैं, फिर हमारी गाड़ियाँ जल्दी चले जाए इसके लिए वंदे भारत ट्रेनें बना रहे हैं, हमारे बंदे जल्दी पहुँचे। तो आप क्या ग्रोथ चाहती हैं? जनता तो विपक्ष के नहीं, 6 घंटे में आप लखनऊ से या तो फिर आप बनारस से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में दिल्ली चली आ रही हैं। ठीक है, दिल्ली आने के बाद यहाँ से वापस 6 घंटे में चली जा रही हैं। आपके पास 1 दिन 2 दिन का टाइम तो बच रहा है। पहले और गाड़ियों से आ रही थी, कितना टाइम लग रहा था। विपक्ष कह रही है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से इन सबको प्राइवेट कर दिया है, अब सरकारी नौकरी ही कम है। विपक्ष को कुछ मुद्दा तो चाहिए ना, किसको बुरा कहने के लिए। बहुत अच्छा काम उसने किया है। उसने तो इतना अच्छा काम किया है कि जो 70-72 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई है।
बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है, गिनवा दीजिए। एक तो इन्होंने वो ट्रेन के लिए बोला है, हमारे यहाँ आतंकवाद कम हुआ, नहीं तो कोई फंक्शन होता था पहले आतंकवाद का डर रहता है, यहाँ पे कहीं बम विस्फोट ना हो जाए, ये काम किया। धारा 370 हटाई है, विदेशों में इतना नाम किया है। और क्या बोलते हैं, इसरो चांद पे पहुंच गया, इसरो को उसने पूरा स्पेस दिया कि तुम खूब अच्छा से काम करो। इन्होंने कभी स्पेस ही नहीं दिया था इसरो को। और क्या गिनती तो बहुत है। दंगों की बात कर रही हैं तो कहा जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से ज्यादा दंगे हो रहे हैं। आपका क्या विचार है? आपका? मैं तो जनता से जानने आई। तो मैं जनता से मैंने बता दिया, मुझे हम लोग मोदी से खुश हैं। कि बहुत ज्यादा हिंसा हो गई है, नू में हिंसा हुआ, मणिपुर में हिंसा। मणिपुर में अगर किसकी देन है, मणिपुर में किसकी देन है? जब वहाँ पे आप अफीम वगैरह की खेती कराएंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो उन्हीं की देन है। ये कांग्रेस की देन है मणिपुर में। मणिपुर में तो उसने फिर भी उसने वो रोक लगा के ना 18,000 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ की उनको इनकम होती थी, वो उसने बंद किया ना, इसीलिए तो आग लगी है। कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है मणिपुर पर बात नहीं करने को तैयार थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं कर रही है? बेटियों के लिए भी उसने किया है, और मणिपुर को वो अपने हिसाब से टैकल करेगी। वो चाहते हैं कि चल के सबको ना मैतेई और कुकीज को मारें, और उसके बाद क्या बोलते हैं, हिंसा हो, फिर मोदी गंदा बने। मोदी उसको हिसाब से टैकल करेगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ना उन लोगों को परेशानी हो, क्योंकि वो भी मोदी भी उन्हीं के गवर्नमेंट है। मोदी जो मोदी के लिए मणिपुर है, जो वहाँ के लोग हैं मैतेई और वो कुकी, वो हमारे ही देश के हैं, कहीं देश के नहीं। अगर किसी पे भी वो गोली चलाएगा तो हिंसा होगी, तो भी तो यही कहेंगे मोदी ने कराया। जैसे इन्होंने 84 में कांग्रेस के लिए किया, ये तो चाहते थे कि कांग्रेस जब यहाँ पे वो हुआ था, क्या बोलते हैं, जनता का वो जो वो क्या किसान का योजना, अगर ये चाहता तो वो तो कांग्रेस चाहती थी कि चलाएं ये गोली ताकि ये भी आए खराब उसमें, तो वो क्यों चलाएगा गोली? वो उसको टैकल करेगा ना, उसके लिए उसको टाइम चाहिए। उसने पहले तो उसने उसकी खेती बंद कराई है, जो वहाँ पे अफीम वगैरह होती थी उनको कम किया है, और धीरे धीरे करेगा। विपक्ष कह रही थी कि मोदी जी बात करें, लेकिन अपने भाषण में केवल इतनी सी देर बात की है कि मोदी उनके हिसाब से नहीं करेगा, मोदी अपने हिसाब से करेगा। जैसे मोदी ने पहले चंद्रयान 2 गया ना, तो लोगों ने हमारी कितनी इंसल्ट की। अब जब चंद्रयान 3 वहाँ पे आराम से पहुँच गया, तो हमारा यहाँ पे लोगों ने अच्छा किया, उसके लिए उसने कोई बवाल नहीं किया। उसने ये नहीं कहता ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो कहता है कि मैं टाइम तो लगेगा। कोई हिंसा अगर 70 साल से चल रही है, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? चंद्रमा पर भारत पहुंच गया, लेकिन उसका श्रेय भी तो मोदी जी ले गए। लेके जाएंगे जब उन्होंने मेहनत की है, जब उन्होंने उन लोगों को मतलब उनका हौसला बढ़ाया है, तो मोदी नहीं लेंगे क्या? और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी आज खुश हैं, क्योंकि वो पहले कहते थे कि हमें वो अच्छा मिलता ही नहीं था कि ग्रांट मिले, हम आगे काम करें। कांग्रेस कह रही है कि चाचा नेहरू की कल्पना कुछ भी नहीं, नेहरू ने कुछ नहीं किया। नेहरू ने हमारे देश को बेकार किया। G20 समिट हो रहा है, कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है देश के बाहर डंका बजाने का। हर चीज़ अपने फायदा के लिए नहीं सोचा जाता है, वो अपने फायदा के लिए सोचते हैं। जो पशु होते हैं, जो कुत्ता बिल्ली होते हैं, सिर्फ अपना रोटी ढूंढते हैं। कुछ समाज सेवा के लिए, कुछ लोकतंत्र के लिए, कुछ देश प्रत के लिए, सबके लिए सोचते हैं। कह रहे हैं चंद्रमा पर पहुंचा देते हैं भारत को, लेकिन उतने पैसे में जनता का भला हो सकता था, गरीबी दूर तो गरीबी दूर हो जाती। तो एक आदमी अपने 10 परिवार को खुश नहीं कर सकता है। उसमें 2-4 ऐसे होते हैं वो नाराज रहते हैं, मेरे पापा मम्मी ठीक नहीं हैं, और 10 को खुश नहीं कर सकते। वैसे जो है प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, ये पूरे समाज को खुश नहीं कर सकते हैं। कह रहे केजरीवाल ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं और जनता को फ्री की चीज़ें देकर बैलेंस करके चल रहे हैं। क्या बैलेंस करके चलते हैं? ये लाल टिकट लेडीज़ को दे देते हैं, और बस में जेंट्स लोग धक्के खाते हैं, यही फ्री कर दिया है। हाँ, सीट मिलती नहीं है। एक लेडीज़ को अगर एक सूट खरीदना हुआ तो 10 लेडीज़ को इकट्ठा करके, चलो बहन मेरा सूट खरीदना है, चलो गोलगप्पे खिलाएंगे, किराया देना नहीं है। यही कर रहे हैं। तो मतलब जिस जनता के जो पैसे दे रहा है उसे सीट नहीं मिल रही है। बिल्कुल, जो पैसा दे रहा है उसको कहाँ सीट मिल रही है? यूनिट भी तो फ्री दे रहे हैं, बिजली की 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। कुछ नहीं फ्री दे रहा है, कुछ फ्री नहीं दे रहा है। सब कहने की बातें हैं, खाली बस। कह रहे हैं दिल्ली को सजा दिया। कुछ कहाँ सजा दिया? कौन चमक रहा है दिल्ली? G20 के समिट के तहत उन्होंने सजाया दिल्ली को। सिर्फ कहने की बातें हैं भाई, और कुछ कौन नहीं। सजा रहा है? मोदी सजा हुआ कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? मोदी जी सजा रहे हैं। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा केंद्र से आएगा ना। केंद्र टैक्स आप देते हो, ये सब टैक्स देते हैं ना, तो हमारा खर्च होता है। तो उसमें बड़ी बात नहीं है। जो केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, जो आदमी का काम कर रहा है अपने लिए कर रहा है, मेरे लिए, दूसरे के लिए कर रहा है। जनता के लिए कर रहे हैं क्या?
क्या कहाँ से जनता है क्या है? नहीं उसके बाद उसके बाप का माल है क्या? केजरीवाल के पास उसके बाप का माल पड़ा हुआ क्या जब वो फ्री बांट रहा है? वो मेरे टैक्स सब जीएसटी दे रहे हैं और बांट रहे हैं, इसको क्या? ऐसे तो बाकी राज्यों को भी फ्री दिया जा सकता है, वहाँ की राज्य की सरकार क्यों नहीं कर रही? ये वो उनकी एक्चुअल क्या है कि ये कुछ नहीं होना है, सो हमको और आपको बेवकूफ़ बनाना है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा। क्या होगा आप बताओ, मैं बिना सीटें खड़ा हूँ, सब किसी को सीट दी अभी था, आप ही खड़े हो, सीट दिलाओ ना किसी को। नहीं आपसे एक कुर्सी नहीं दे के राजी नहीं आप सबको बातें करते हैं क्यों जी? सब थके पड़े हैं, सब बीमार हैं। शराब एक या दो पेटी मिल जाती है यहाँ पर, फिर कहाँ से आएगा पैसा? मुझे बताइएगा आप, पैसा कहाँ से आएगा? कह रहे हैं दिल्ली में राजधानी को इतना सजाया जा रहा है, एक त्योहार मनाने की कोशिश हो रही है, G20 यहाँ पर सेलिब्रेट चल रहा है। मैडम क्या है कि पूरा वर्ल्ड आ रहा है। मैं जो लड़की शादी करूँगा तो सबको इनवाइट करूँगा ना, तो मैं बारात घर नहीं सजाऊँगा। यहाँ किसकी शादी हो रही है? तो और क्या है ये, हम सबकी शादी नहीं है और क्या हो रही है?